देखिए पिछले वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस हो रहा था। पहले नाउन आपको बताया गया था, उसके पास जो है आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताया गया। उसमें आपको प्रॉपर नाउन यानी पांचों नाउन का नाम बताया गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, पांचों का नाम बताया गया, पांचों का हिंदी बताया गया, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद जो है पदार्थवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन को डिफाइन किया गया, उसके बाद कॉमन नाउन को डिफाइन किया गया। अब आप आज जो है मैटीरियल नाउन को पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन में बताया गया था वह शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मुंबई इज ए बिग सिटी, उसमें मुंबई क्या है? प्रॉपर नाउन है। फिर आपको बताया गया कॉमन नाउन, जो नाउन एक ही जात की व्यक्तियों वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम बताए थे कि ही इज ए डॉक्टर, उसमें डॉक्टर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गया। या आपको बता दिया गया ही इज ए स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। उसमें भी आपको बताया गया था कि कॉमन नाउन के निम्नलिखित दो वर्गीकरण किए गए हैं, यानी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिसकी गणना की जा सके वही काउंटेबल नाउन है, और जिसे ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपको बताया जाएगा मैटीरियल नाउन। तीसरा आपका क्या है? मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा आपको क्या बताया गया? मैटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। जो नाउन किसी वस्तुओं से या वह पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? मैटीरियल नाउन कहते हैं। जो नाउन देख लीजिए, वह पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, वस्तुएं बनाई जा सके, उसे क्या कहते हैं? मैटीरियल नाउन कहा जाता है। वह पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जा सके, इसका ज्ञान हमें हो जाता है, हमको पता लग जाता है कि एक पदार्थ से दूसरी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटीरियल नाउन कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मैटीरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है,
wood, water, gold, silver, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ जैसे मिल्क से हम कई चीज बना सकते हैं। मिल्क यानी दूध से हम दही का निर्माण कर सकते हैं, अनेक प्रकार की मिठाइयों का निर्माण हो जाता है। वुड है लकड़ी, लकड़ी से हम देखिए कई प्रकार के फर्नीचर तैयार करते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल आदि। आयरन है, इससे भी कई चीज़ों का निर्माण होता है। गोल्ड आप देख लीजिए, इससे भी कई जो है, जैसे मान लिया गोल्ड सोना है, सोने से कई जो है आभूषण तैयार किए जाते हैं। सिल्वर है, चांदी, इससे भी कई चीज़ हम तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हिज टेबल इज मेड ऑफ वुड, हिज टेबल इज मेड ऑफ वुड। इसमें वुड क्या है? मटीरियल नाउन है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है देख लीजिए, योर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, योर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, योर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। इसमें गोल्ड क्या हो गया? ये भी जो है मटेरियल नाउन हो गया। ठीक, शी मेक्स आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। तीसरा देख लीजिए, शी मेक्स आइसक्रीम, शी मेक्स आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम मिल्क। ठीक है, इसमें भी जो है मिल्क क्या हो गया? ये मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिए। अगला जो है आपका कलेक्टिव नाउन। अगला जो आपका है देख लीजिए, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। जिससे किसी समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए, जो नाउन समूह का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, जिस नाउन से हमें समूह का बोध होता है। अगला देख लीजिए, चौथा आपका है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, यानी प्राणियों या वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के समूहों के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी जो नाउन समूह का ज्ञान कराए, जो नाउन समूह का ज्ञान कराए, जो नाउन समूह का ज्ञान कराएं, वह कलेक्टिव नाउन होता है। वह यानी नीचे लिख दे लीजिए, वह कलेक्टिव नाउन होता है। जो नाउन समूह का ज्ञान करेगा वह कलेक्टिव नाउन होता
है। जैसे जैसे आप देख लीजिए क्लास, एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए क्लास। क्लास में भी एक बच्चा तो होता नहीं है, समूह होता है, ठीक है। या आप देख लीजिए क्राउड, क्राउड क्राउड का मतलब क्या है? भीड़, ठीक है। या आप देख लीजिए टीम, टीम या ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। या आर्मी, आर्मी, ठीक। बंच, बंच, BUNCH, ETC एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। जिसमें जो है क्लास, क्राउड, टीम, ग्रुप, आर्मी, बंच, ETC एटसेट्रा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे ये तो आपको बता दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। जैसे देख लीजिए मोना सा, मोना सा द हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ शीप, यस यस, डबल ई पी। इसमें हर्ड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। इसमें हर्ड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। दूसरा देखिए, आवर टीम ऑन द मैच, आवर टीम ऑन द मैच। इसमें टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। इसमें टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। एक फॉक्स फाउंड, यहाँ देख लीजिए तीसरा, तीसरा देख लीजिए, ए फॉक्स फाउंड, ए फॉक्स फाउंड ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। इसमें बंच क्या हो गया? इसमें बंच क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। इसमें बंच क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा, GRAPES, ग्रेप्स। यहाँ देख लीजिए, फिर कर लीजिए ग्रेप्स, GRAPES, ये बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, ये क्या हो गया? आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ रहा है? अब आप देख लीजिए अगला, पांचवा आपका क्या है? 4 आपका हो गया। अगला आप देख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला आप देख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। पांचवा आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जो नाउन ऐसे वस्तु का बोध कराएं जो देखी ना जा सके बल्कि
उसके गुण अवस्था या भाव का अनुभव हो सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भाव, विशेषता, कर्म या स्थिति के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो नाउन, देख लीजिए, जो नाउन ऐसी वस्तु का बोध कराएं जो देखी ना जा सके, जो देखी ना जा सके, जो देखी ना जा सके, बल्कि उसके गुण, बल्कि उसके गुण अवस्था या गुण अवस्था या भाव का अनुभव हो सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। नाउन कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि किसी भाव, विशेषता, कर्म या स्थिति के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। किसी भाव, विशेषता, कर्म या स्थिति के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, ऑनेस्टी, एग्जाम्पल क्या है, ऑनेस्टी, HONESTY, देख लीजिए ऑनेस्टी। और क्या है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY। उसके बाद अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन। ठीक है, और क्या है, अफेक्शन। उसके बाद क्या है, देख लीजिए एग्जाम्पल, ये सब क्या है, एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये क्या हो गए। उसके बाद सिंपैथी, लव, ETC एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो गए। ऑनेस्टी, प्रॉस्पेरिटी, अफेक्शन, हैप्पीनेस, सिंपैथी, लव, ETC एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए, आपके भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। जो नाउन ऐसी वस्तु का बोध कराए जो देखी ना जा सके, बल्कि उसकी गुण अवस्था या भाव का अनुभव हो सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं, किसी भाव, विशेषता, कर्म या स्थिति के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं, देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल ही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, देख लीजिए। जैसे आई फील हैप्पीनेस टुडे, आई फील हैप्पीनेस टुडे, इसमें हैप्पीनेस क्या हो गया, हैप्पीनेस टुडे, हैप्पीनेस क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा क्या है, ही इज मेकिंग ए जॉय, ही इज मेकिंग ए जॉय, इसमें जॉय क्या हो गया, ही इज मेकिंग ए जॉय, इसमें जॉय क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अगला तीसरा है डू नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई, इसमें लाई क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। आई फील हैप्पीनेस टुडे, ही इज मेकिंग ए जॉय, डू नॉट टेल ए लाई। ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब आपका जो है नाउन का यानी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, ये यही चल रहा था, यहाँ तक लीजिए। संज्ञा के प्रकार, अब इस समय पांचों नाउन आपको बता दिया गया। ठीक है। पांचों नाउन का डिफिनीशन सहित और एग्जाम्पल सहित आपको बता दिया गया है। अब आप उसे याद करते रहिएगा। ठीक है। जब पूरा आप याद कर लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में आपको जो है आगे पढ़ाया जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच के और वेर, लेकिन इससे पहले आपको नंबर पढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ नाउन यानी वचन। ठीक है। इसके बाद आपको क्या बताया जाएगा, नंबर ऑफ नाउन यानी वचन बताया जाएगा। ठीक है। अब उसमें जो है यानी वचन यानी सिंगुलर और प्लूरल बताया जाएगा। उसके बाद जो है आपको और आगे बताया जाएगा, तब आपको जेंडर बता के तब जाके प्रोनाउन आपको बताया जाएगा। बीच में इसी नाउन में नाउन नंबर और नाउन जेंडर ये आपको दोनों बता दिया जाएगा। नंबर और जेंडर बताने के बाद तब आपको प्रोनाउन बताया जाएगा। ठीक है। लेकिन इससे पहले आप घर पे होमवर्क करते रहिएगा, एग्जाम्पल देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, थैंक यू।